बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों, इधर आओ, एक जगह दिखाते हैं। ये बोलने पर जेल हो जाती है। यहाँ लिखी है, जो पढ़ना पढ़ दो। मराठी और इंग्लिश तीनों में लिखी हुई है। कैसा लगा ये देख के? ये जन्नत है हमारी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नागपुर जो है ना, ये बहुजनों का ड्रीम लैंड है। मतलब आप सोचो यहाँ क्या क्या है और क्या क्या होने वाला है, हम तो सोच भी नहीं सकते। ये इनका गेम चल रहा है। भाई तैयार हो जाओ, चलना है अपन को। जीत गए यस। जय भीम। आओ फिर चलो, टाइम हो गया। बिल्कुल चल रहा है। कुछ प्रोग्राम हम होस्ट करेंगे, दादा वहाँ पे स्पीच देंगे, ये भाई भी वहाँ पे स्पीच देंगे। स्पीच लिख रहे हो क्या अपनी? नहीं, स्पीच कुछ सब नहीं। स्पीच लिख रहे हैं अपनी? नहीं, स्पीच कुछ नहीं। मैं सिंपल सा रखूंगा कि भाई मैं यार यहाँ से हूँ, छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। एड्रेस जरूर बताना लेकिन अपना। तैयार हो गया स्पीच। आज सब टेंशन में है कि स्पीच देना है, क्या बोलेंगे। नागपुर में लियो स्टार पे रुके थे। एड्रेस क्या है यहाँ का? ये राजीव नगर बस स्टॉप पर है, हिंगना रोड पर है, नागपुर में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दीक्षा भूमि, जहाँ बाबा साहब ने बुद्धिज्म की दीक्षा ली और दी थी। फ्रंट सीट, ये वाली सीट मैंने। तो फाइनली हम दूसरी बार दीक्षा भूमि में एंट्री ले रहे हैं। अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको यहाँ पर प्रेम्बल मिलता है, जहाँ पर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात होती है। और दूसरी साइड जो है ना, आपको वहाँ पे 22 प्रतिज्ञा हैं, जिसके कारण हमारे आम आदमी पार्टी के राजेंद्र प्रसाद को भी निकाल दिया गया था इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को लेने के लिए। और वो यहाँ पर दीवार पर ठप्पे से लिखी हुई है। और ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे मिलेगा आपको, यहाँ के जितना भी परिसर है पूरे नागपुर में कहीं पे भी आप देखेंगे तो यहाँ कोई ठप्पे से लिखा हुआ है। बिल्कुल हर जगह खुले में। ये बोलने पर जेल हो जाती है। यहाँ लिखी है, जो पढ़ना पढ़ दो। देख रहे हो यहाँ ये 22 प्रतिज्ञाएं अब नहीं हिलेंगी। बहुत हो गए हम। बाबा साहब स्तंभ पे लिखी हुई है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, लोगों को ये बोलने पर हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों में लिखी हुई है। तीनों में लिखा हुआ है। और अभी मैं मारवाड़ी में भी लिखवाऊंगा रास्ते। तो अंदर जो है वो शूटिंग नहीं की जा सकती, लेकिन आपको पता है बाबा साहब का वो स्टेज कहाँ लगा था? वो स्टेज लगा था यहाँ पर, जहाँ पर बुद्ध और बाबा साहब की मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ भी शूट करने का अलाउ नहीं हुआ। बट ये देखो, ये दीक्षा भूमि है और अभी हम लोग जा रहे हैं चिचोली। और चिचोली में बहुत कुछ है, वो आपको दिखाते हैं। मतलब वो टाइपराइटर भी वहाँ रखा है, उनके कपड़े रखे हैं, उनके जूते रखे हैं और उसको बहुत सुंदर बनाया गया है। अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है और वो पूरा काफ़ी भव्य है, गोल्डन। मतलब ऐसा लगेगा आपको कि आप सोने की नगरी में आ गए। कैसा लगा ये देख के? ये जन्नत है हमारी। हाँ, मैं तब आया था दादा जब ये कुछ भी नहीं था, जर्जर हालत में था। बस ये एक छोटा सा जो विहार है और उसके ऊपर म्यूजियम था, जहाँ पे बाबा साहब के बहुत पुराने चीज़ें रखी हुई थी, टाइपराइटर से लेके दांत से देखा लेके तुमने? मैंने देखा है वो। तो जब हम लोग अभी यहाँ पर आए थे ना, उस समय यहाँ पर वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन था और अभी यहाँ पर ये गोल्डन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। जी। और काफ़ी बड़ा है, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है इसे बनने में। दादा आपने वो ओरिजिनल चीज़ें देखी हैं क्या? नहीं। अरे दादा वो देखते ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको गूज बम्स आ जाते। कैसे हैं आप? लास्ट टाइम मिले थे हम, आपको याद हो? बिल्कुल सर। MP से आप। MP से, हाँ जी। लगभग 2.5 साल बाद मिल रहे हैं हम वापस से। हाँ, आपको एक बार नाम बताएंगे फिर से सबको? संजय पाटिल सर। और आप लोग आप ही देख रहे हैं सारा। हाँ, और सर, इतना सर। मतलब भव्य बनवा रहे हैं। ये डिजाइनिंग वगैरह किसने की है सब चीज़ों की? ये आर्किटेक्ट है हमारे संदीप कामड़े जी करके। तो सुपरविजन आप कर रहे हैं? हाँ। मतलब आप ही ने बोला होगा ना कुछ ऐसा बनाने के लिए? हाँ। तो काफी क्योंकि सुंदर है। गोडबोले साहब की ये नवीनतम इस तरीके से था। वो बोलते थे हमेशा कि बाबा साहब ने 12 जनवरी 1955 को
जो पीटीआई को मुलाकात दिया था, उन्होंने बाबा साहब में उन्होंने बोले थे मैं जल्दी बौद्ध धर्म का स्वीकार करने वाला हूँ। उसके प्रचार प्रसार के लिए मैं धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय की निर्मित करूँगा। बाबा साहब बोलते हैं जी कि जिस प्रशिक्षण विद्यालय में इच्छुक और त्यागी विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, उसको सभी धर्म के बराबर बौद्ध धर्म की विशेषताएं पढ़ाई जाएगी। उसके बाद उसको सफ़ेद कपड़े पहन के लोगों में भेजा जाएगा। लोगों ने बोला वो भिक्षु संघ के योग्य है बनने के, तो उसको भिक्षु संघ में प्रवेश दिया जाए। अब जो गोडबोले जी का नाम ले रहे हैं, हाँ। उनसे वो आप उनसे मिले हुए हैं? मैं उन्हीं के साथ रहता था। उनके साथ ही रहते थे आप? 17-18 साल मेरे उन्हीं के साथ। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें पूरे दीक्षा भूमि की हिस्ट्री बताई हाँ, कि कैसे संभव हो पाया कि नागपुर में ये सब हुआ। उन्होंने बाबा साहब को नागपुर में 56 में लाए थे और धम्म दीक्षा के समय वो सचिव करके काम किया। वाह, आप उनके साथ रहे हैं, बड़ी बात है ये तो। काफी 17-18 साल तो मैंने देखा सर, उनकी जो तड़प थी, उनका जो तन मन धन से एक ही उनका सपना था। उन्होंने शादी नहीं की। अच्छा, शादी नहीं की थी उन्होंने? नहीं, वो टोटली ड्यूटी थे इस प्रोजेक्ट के लिए। आप रात को 1:30 बजे उनको जगाओ तो एक ही बात बोलते थे, धम्म प्रचारक प्रशिक्षण। ओहो, क्या बात है। और आप उनका सपना पूरा कर रहे हैं? यस, वो थीम को ही लेके अपन आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है। चेयर वगैरह कैसा लगा देख कर? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। अरे भाई तू ऐसा ना बोल, यहाँ वो आ जाएंगे। ये देखो कैप्स वगैरह, मतलब गजब यार। क्या ये सब असली में है? सही में असली में है दादा। और हम इन्हें देखेंगे 2.5-3 साल बाद, वो बड़े वाले जो गोल वाला है ना, उसमें रखा जाएगा इसको। और सच बता रहा हूँ, आप जब भी उस चीज को देखोगे ना, इस चीज से आपको एक अलग एनर्जी फील होगी। ये वो तस्वीर है जो बाबा साहब ने खुद बनाई थी। बनाई है। इसके फोटो लो, सेल्फी लो। अच्छा, इसकी यूनिकनेस मैं बताऊंगा। क्या होता? ये बुद्धा की खुली हुई आंखें। ये पहली तस्वीर है। ये पेपर में क्या लिखा हुआ है मराठी में? ये उस वक्त का पेपर है जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हो चुका था। तो बाबा साहब की जो पार्थिव देह थी उसको साक्ष्य रखकर 5 लाख बाबा साहब के फॉलोवर ने बुद्धिज्म अपनाया था। बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों, इधर आओ, एक जगह दिखाते हैं। वो गोडबोले सर ने ही बाबा साहब को कंपेल किया कि वो यहाँ पर आएँ और यहीं पर दीक्षा लें, और उनके साथ 18-19 साल आप रहे हो। हाँ, 17-18 बहुत बड़ी बात है ये। यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बाबा साहब का नवीनतम वस्तु संग्रहालय। ये संग्रहालय बन रहा है। हाँ, ये हट के रहेगा। जैसे कि ये 10 पिलर खड़े किए अपन ने। हाँ जी। 10 पारामिता है, ये 24 आरे लिए। इस बिल्डिंग को जो है वो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के जीवन के ऊपर आधारित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बाबा साहब के अपने पास जो है, जैसे कि बाबा साहब ने 56 में धर्मांतर किए, जिस भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने धर्मांतर किए, तो उस भगवान बुद्ध की मूर्ति अपने पास रखी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपने को 17 करोड़ दिए, अच्छा। तो 17 करोड़ में बाबा साहब के कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, 43 सब्जेक्ट, कि जिसमें ये रिसर्च सेंटर रहेगा। यहाँ रिसर्च होगी। हाँ, यह रिसर्च होगा। तो हम इसके अंदर थे, इसके नीचे क्या होगा? नीचे भी वो सब चीजें हाँ रखी सर, जाएंगी। वो ये सारा वस्तु संग्रहालय रहेगा बाबा साहब का। मेन म्यूजियम यही रहेगा। हम का भाई बाजीराव जी ठाकरे ने ये 57 में जब डोनेट किए, तो उन्होंने जब दान दिए, डोनेट किए, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये मेरी भूमि बाबा साहब के प्रशिक्षण विद्यालय, धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय और बौद्ध विहार को ही दान दे रही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये थीम को लेके 57 में जब गोपिका भाई ठाकरे ने जमीन दान दिए, तो ये सारा लेके अपन ने इसको ओके थीम को ओके किया। तो ये जब अभी ये है ना सर, तो बाबा साहब ने 12 जनवरी 1955 को जो पीटीआई को मुलाकात दिए थे, उसमें उन्होंने कहा था मैं जल्दी ही बौद्ध धम्म का स्वीकार करने वाला हूँ। उसके प्रचार प्रसार के लिए मैं धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय की निर्मित करूँगा। बाबा साहब बोलते थे कि जिस प्रशिक्षण विद्यालय में इच्छुक और त्यागी विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाएगा, उनको सभी धर्म के बराबर बौद्ध धम्म की विशेषताएं पढ़ाई जाएंगी।
फिर सफ़ेद कपड़े पहन के लोगों में भेजा जाएगा। अगर लोगों ने बोला वो भिक्षु बनने के योग्य है तो उनको भिक्षु संघ में प्रवेश दिएगा। इसलिए दिवंगत धम्म सेनानी वामन राव जी गोडबोले, जिनके साथ मैं 17-18 साल रहा, हमेशा बोलते थे कि धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय। तो ये जो बिल्डिंग आपको जो दिख रही है, हाँ जी, वो प्रशिक्षण विद्यालय की हॉस्टल की बिल्डिंग रहेगी। हॉस्टल की बिल्डिंग है वो? हाँ, हॉस्टल। ओहो। ये जो है वो टीचर के कॉटेजेस हैं। ये हॉस्टल की बिल्डिंग, ये टीचर कॉटेज, बहुत अच्छा है। हाँ, ये आनापान साथी, ये आनापान साथी और ये मेन मेडिटेशन। ये मेडिटेशन। अभी उधर जाएंगे अपन। हाँ बस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नागपुर जो है ना, ये बहुजनों का ड्रीम लैंड है। मतलब आप सोचो यहाँ क्या क्या है और क्या क्या होने वाला है, हम तो सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, ये जो प्रोजेक्ट रहेगा वो हट के रहेगा। बिल्कुल। राजस्थान में कब होगा ये बताओ पहले। जब मेरी सरकार आएगी तो मैं राजस्थान को इस तरीके से चेंज करूँगा। कैबिनेट मिनिस्टर अपने गोडबोले साहब ये पे रहते थे सर, मैं उनके साथ जो 17-18 साल यहाँ रहते थे वो, यहाँ रहते थे। अरे वाह। कोटी में या उनका कैसा एक टेबल रखते थे, उस पर बैठते थे, या एक दूसरा टेबल रखते थे, हमेशा दूध पीते थे। दिन भर में 4 बार दूध पीते थे। आप कितने उम्र के थे जब उनके साथ थे? मैं तो सर 18-19 साल का हूँ। ऊपर लिखा हुआ है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये विहार बनाते समय उन्होंने दिवंगत धम्म सेनानी वामन राव जी गोडबोले ने देखी कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ। जीतवन ने उन्होंने वर्षवास के 25 साल निकाले। अम्रपाली की तरफ से अम्रवन दान में मिला। अशांत अंधकार में दुनिया को जरूरत है शांति की, इसलिए उन्होंने इस परिसर का नाम शांति वन रखे। इस शांति वन में उनके हाथ से बना हुआ एक शांति कुटी है, एक प्रेस की बिल्डिंग थी उधर, अभी वो लाइब्रेरी के तौर पे यूज होती है, और एक गेस्ट हाउस का बिल्डिंग है, उसको तोड़ डालें। और ये विहार, तो जो विहार बनाए ये भी अपने खास करके देखा जाए कि बाबा साहब और बुद्ध के जीवन के ऊपर आधारित करने की उन्होंने, ये देखो ऊपर की जो पकड़ियाँ हैं ना, ये 109 बनाए। ये 109 है? हाँ, 109 है। बाबा साहब का जन्म 14/4/91 में हुआ। उसकी टोटल किया जाए तो 109, तो 109 का मतलब पुष्के से उसको ये बिहार बनाते हुए दिवंगत धम्म सेनानी वामन राव जी गोडबोले, विदाउट आर्किटेक्ट, विदाउट इंजीनियर, ऐसे लोगों ने, हम लोगों ने जुड़ाई किए हैं, या कोई मिशन का काम भी किसी ने नहीं किया है। तो ये उनके हाथ की बहुत अनमोल ऐसी निशानी है जो बिहार बना। यहाँ ये जो भी थिएटर देखा आपने, ये हमारे लोगों का है। हाँ, जय भीम वालों का। मतलब नागपुर सोच लो आप, ये सच में ड्रीम लैंड ऐसे ही नहीं बोलता मैं इसको। मतलब यहाँ पर लोगों ने बिजनेस, थिएटर, हर चीज पर काबू है उनका, और हमारे यहाँ कब होगा वो पता नहीं। नहीं देखा, ऊपर लिखा है वो देखो, पंचशील। ठीक है, ये तो काफी सुंदर बना है। बाबा साहब का स्टैचू है यहाँ पर। चलते हुए एकदम संविधान लेकर मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। बहुत देखा है। वी लव बाबा साहब। We love बाबा साहब। also love बाबा साहब। We all love बाबा साहब। भैया चलो भैया। आइए। सभी जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं, और मैं चाहता हूँ नाम लेके मैं उन्हें स्टेज पे, मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अंजुल बबरोलिया जी को। अंजुल भैया, सॉरी नो 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 नो, है देश में, यूपी में, बिहार में, पंजाब में, या बहुत सारे ऐसे, हरियाणा में, जहां पे लोग जय भीम तो बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोलते भी है दबे आवाज में। कैसे हो सम्राटों? तस्वीरें हैं, मूर्ति हैं, इनको आप आसानी से अपने शॉप्स पे नहीं रख सकते। अगर आप रखते हो तो वहाँ पर लोग बिजनेस नहीं देते आपको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और बहुत सी चीजें हैं जो हम खुलेआम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब भी मैं नागपुर आता हूँ तो मुझे लगता है यार ये सच में मेरा ड्रीम लैंड है। वर्ल्ड का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। थैंक यू।
और अभी बीपी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है पूरे देश के अंदर, तो थोड़ा तालियां बजाइए अपने आप के लिए। सारे यूट्यूबर्स को थैंक यू सो मच मेरे तरफ से कि मेरे कॉल पे आप लोग यहाँ तक आए एंड काफ़ी लंबा सफ़र इन लोगों चाहूँगा मुझे इंगेरा सर प्लीज आप स्टेज पे आइए। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे सर आपका। अरे बहुत ही बिजी था मैं, सॉरी बहुत ज़्यादा। फिर से आ गए हम, भूख लग रही थी। सिंगो वहाँ पे आए हैं, जब भी नागपुर आओ सिंगो आओ। सिंगो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, तो जो ब्लू बर्ड के प्रेसिडेंट है हमारे बीच में है सर। सबसे पहले गोदी खा जाओ, तभी बोलते हैं कि कमरे से भी बाहर निकलो, एक्सरसाइज करो। जाओ जाओ जाओ, चलो चलो। अपने YouTube चैनल का नाम द ग्रेट लीडर कांसीराम क्यों रखा, इस बात का मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कांसीराम बाबा साहब के नाम से तो बहुत सारे YouTube चैनलों के नाम है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैंने सोचा कांसीराम जी के नाम से भी एक YouTube चैनल होना चाहिए। ये इसका पहला वीडियो। पूरा फुल अच्छा, बहुजन वोट के टाइम तुम लोगों ने चैनल बनाया था, जब वो लोगों ने इनवाइट किया था हमको। ये देखो, ये इसका पहला वीडियो। भाई लोगों के पहले पहले वीडियो चल रहे हैं अभी, मतलब पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं हम लोग। मैं बताऊँ क्या सुनाऊँ, कितना चाहिए। ऐसा था। ये इनका पहला वीडियो। कॉन्फिडेंस देखो, खतरनाक है। चलो भाई भैया, जय भी मेरी जान। जय भी मेरे जान। थैंक यू सो मच, आप नागपुर आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर से आओ हमारे गांव में, हमारे गांव में पधारो कभी गांव में। हाँ, आते हैं। बाय बाय बाय। ये देखो, यहाँ चल रही है पार्टी। ये कौन सी पार्टी है? वाटरमेलन पार्टी। ये मतलब नागपुर में संतरे खाने चाहिए, तुम लोग ये खा रहे हो यार। है नागपुरी संतरे का है? नागपुरी संतरों को हम छिल दिया है। कल और छिलने वाले रोज वीडियो में छिलते हैं, आज हम कितना भी मजा ले रहे हैं। गाइस वुड यू लाइक टू हैव इट? जय भीम मेरी जान, जय भीम नारा की सत्रह। तो कल जो है ना, हम लोग आवाज इंडिया के ऑफिस आ रहे हैं 9 बजे, बजाज चौक पर मिलते हैं।